हेलो एवरीवन। तो हम लोग एरिया पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एरिया में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया था, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला की यूज से हम लोग को कैसे सॉल्व करना है या फिर कैसे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे बताया गया था कि एक क्वाड्रिलेटरल होगा, उसको दो पार्ट में तोड़ लिया जाएगा, ठीक है। दो पार्ट में तोड़ने के बाद देखेंगे तो दो ट्रायंगल बन जाएगा। दोनों ट्रायंगल को अलग अलग से उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर सम अप कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ऐसे कुछ था, ठीक है। तो अभी पहले लोग उसका ही मतलब क्वाड्रिलेटरल का ही एक और टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे, उसके बाद तब जाके हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड वाले फार्मूले से उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। एक टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक मतलब एक समझ सकते हैं थ्योरम एक तरह से है, ठीक है। एक फार्मूला इससे मिलेगा हमें। क्या रहा है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच वन डायगोनल एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस टू द डायगोनल आर गिवन, ठीक है। मतलब कहने का ये है, एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक ले रहे हैं हम, मान ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल हम ऐसे बना लिए, कुछ भी एक बना सकते हैं ऐसे, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिए, ठीक है। तो इसका अगर मान ले हम ABCD, इसका नाम एक दे दिए हम ABCD, एक नाम दे दिए क्या, ABCD। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, एक नाम दे दिए उसका ABCD, ठीक है। यहां से कोई कहीं से भी किसी भी मतलब यहां से दो डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है, तो किसी भी पॉइंट से एक डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। डायगोनल ड्रॉ कर लिए। अब जो अपोजिट साइड है, मतलब ए वाला जो साइड है, जो ए वाला एंगल है, ठीक है, यहां से क्या करेंगे अब हम लोग, इस AC पर, जो AC है ना यहाँ, मतलब जो डायगोनल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, उस पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ करेंगे, देखें, इसका परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। यहां से परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर ऐसे कुछ ड्रॉ होता है, यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। और फिर इसको भी जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी ड्रॉ होगा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ये कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री पे हमारा ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से देखें, दो ट्रायंगल हमें मिल रहा है, दो ट्रायंगल मिल रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, एक नीचे वाला, मान लेते हैं इसको भी परपेंडिकुलर को हटा लिया जाए, परपेंडिकुलर को अगर हटा लिया जाए तो दो ट्रायंगल मिल रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल ABC, और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या मिल रहा है, ACD। क्या मिल रहा है, ACD। देखेंगे दो ट्रायंगल हमारे पास मिल रहा है, दो ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां से देखें, एक कॉमन बेस ले लिया जाए, मतलब दोनों ट्रायंगल में अगर एक कॉमन लाइन देखी जाए तो क्या है, AC। भाई दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है हमारे पास, कौन सी साइड कॉमन है, बस AC जो साइड है वही कॉमन है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करना अब हमें, उसी को अगर बेस मान ले, उसको बेस मान के यहां से क्या करना, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये पॉइंट यहाँ पे था परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, मिल जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। परपेंडिकुलर ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखेंगे बेस हमें पता है AC, और परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किए, मान लेते हैं इसका नाम लिख लिए H1 और इसका ले लिए H2, ठीक है। कोई नाम दे दिया हम लोगों ने इसका कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, H1, और इसकी हाइट H2 है, ठीक है। चलिए अब क्या करना हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमने बताया था कि दो ट्रायंगल को मिलाएंगे तभी एरिया क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो देखेंगे यहां से दो ट्रायंगल ABC है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। भाई दोनों की एरिया को अगर हम लोग मिला लें तभी तो हमें मिलेगा पैरेललोग्राम का, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया तभी तो मिलेगा। इस वाले ट्रायंगल का एरिया फिर दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया सम अप कर लेंगे तभी तो मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट, ठीक है। सेम फार्मूला इसके लिए भी, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां से अगर देखें हाफ बेस इसका देखें तो हमने बताया कि बेस इसका कॉमन है क्या, AC,
ठीक है। हाइट इसका क्या है, ट्रायंगल एबीसी में हाइट कितना है, h1 है, ठीक है। प्लस अब यहां देखेंगे हाफ बेस जो है कॉमन है AC और हाइट इसका कितना है, h2 है। यही तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यही तो था हमारे पास, यही तो मिल रहा था हमें क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है। अब देखेंगे तो हमारे पास दो टर्म मिल रहे हैं, यहां से यहां तक एक टर्म बन गया और यहां से यहां तक दूसरा वाला टर्म बन गया, ऐसे कुछ बना, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में अगर देखें तो हाफ AC, हाफ इंटू AC कॉमन मिल रहा हमें और क्या मिल रहा है, h1 प्लस h2 मिल रहा है। यानी कि हो गया हमारा फार्मूला, क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसका हाइट दिया हुआ है, दो हाइट दिया हुआ है और डायगोनल की डायगोनल या फिर डायगोनल को ही हम लोग क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा मतलब लंबा साइड माना जाता है, ठीक है। लॉन्ग साइड कह सकते हैं, लॉन्गर साइड कह सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का कौन, क्या, डायगोनल, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, ऐसे कह सकता है, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल का लॉन्गर साइड मतलब लॉन्गर साइड दिया होगा कुछ mm या फिर सेंटीमीटर या फिर कुछ भी मेजर करके, ठीक है। उसकी लेंथ दी हुई होगी, ठीक है, और हाइट दी हुई होगी, यानी कि दो हाइट देगी। तो फिर सिंपल है कि जो लॉन्गर साइड दिया हुआ है, लॉन्गर मतलब डायगोनल जो दिया होगा वो AC की वैल्यू हो गई और जो h1 h2 मतलब जो भी दिया होगा, ठीक है, हाइट जो दोनों दिए होंगे उसको सम अप करना हमें, तो किसी को भी h1 और h2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो सिंपली ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग, क्या, एरिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जांपल का एग्जांपल नंबर 11, देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 11, इसको रफ कर लेना है। इसको याद रखना हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ AC h1 प्लस h2। AC की जगह पे ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाफ डायगोनल भी याद रख सकते हैं, हाफ डायगोनल h1 प्लस h2 भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और या फिर लॉन्गर साइड भी याद रख सकते हैं, हाफ लॉन्गर साइड h1 प्लस h2 ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमको मतलब जैसे अपना कॉन्सेप्ट बन पाए वैसे याद करके रख लीजिए आप खुद से, ठीक है। अगर नहीं याद हो पा रहा है ऐसे तो कुछ ऐसे अपने दिमाग में, ठीक है, फिगर को ऐसे रख लें ताकि कि अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम फिगर को बनाए तो देख के यहाँ से पता चल सके कि दो हमारे पास ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल का अलग अलग से एरिया निकालना होगा हमें। तो हाइट दी हुई है और एक बीच का जो मतलब AC दिया हुआ है, ठीक है, जो AC दे रहा है उसको क्या मान ले, बेस मान लेंगे, ठीक है। बेस मानेंगे जब भी तो देखेंगे दोनों का बेस हो जाएगा भाई, दोनों का बेस हो जाएगा और हाइट दिया होगा तो फिर सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी स्टेप में, किसी भी लेक्चर में, किसी भी जगह अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है एग्जांपल नंबर 11, इन अ फोर साइडेड फील्ड, इन अ फोर साइडेड फील्ड मतलब एक एरिया, मतलब एक फील्ड है, एक खेत है या फिर ऐसे कह सकते हैं फील्ड है जो फोर साइडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। कोई भी मान सकते हैं भाई, क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम बना ले, ट्रायंगल बना ले, सॉरी पैरेललोग्राम बना ले या फिर रेक्टेंगल बना ले या फिर रंबस बना ले, कुछ भी बना ले, हमारे मन से है, ठीक है। जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। तो बना लिया हमने, कुछ भी बना लेंगे ऐसे, ठीक है। बन गया, फोर साइडेड हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज, ठीक है। तो देखिए यहां से हमने बताया था कि जब भी लॉन्गर डायगोनल की बात करेगा तो डायगोनल एक खींचेंगे, ठीक है। उसका लेंथ दे रखा है इसने कितना, इज 128 मीटर, यानी कि 128 मीटर, 128 मीटर। फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा इन अ फोर साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 128 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया भाई एक फोर साइडेड फील्ड हो गया, उसका डायगोनल 128 मीटर हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं ABCD, ऐसे कुछ मान सकते हैं भाई, तो मान लीजिए इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखें क्या कह रहा है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, यानी कि जो वर्टिसेस, जो अपोजिट वर्टिसेस कौन कौन से बच रहे हैं, A बच रहा और C बच रहा है, इसके वर्टिसेस से कह रहा है अपॉन दिस डायगोनल आर 22.7 मीटर एंड 17.3 मीटर, मतलब दिया हुआ वर्टिसेस उसका परपेंडिकुलर दिया हुआ, ठीक है।
ऐसे समझ सकते हैं कि इस वर्टिसेस से यानी कि इस वाले वर्टिसेस से मान सकते हैं यहां से यहां तक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फिर यहां से यहां तक इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसका वर्टिसेस दे रहा है 22.7 मीटर और इसका दे रहा है 17.3 मीटर, ऐसे कुछ दे रहा है। यही तो कह रहा है परपेंडिकुलर का मतलब क्या, अभी हमने पिछले वाले जो मतलब इसका थ्योरम या फिर जो भी फार्मूला उसको बता रहे थे तो उसमें बताया परपेंडिकुलर मतलब क्या, हाइट उसकी कह सकते हैं, ठीक है, हाइट कह सकते हैं ना। तो हाइट ऐसे समझ सकते हैं, हाइट उसकी निकाल लिया हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये हाइट हो गया हमारे पास, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब तो वही होता है भाई 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो हाइट वही होगा, ठीक है। चलिए हाइट हो गया हमारे पास। उसके बाद कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, यानी कि इस फील्ड की एरिया में फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ उसके बाद क्या था हमारे पास, डायगोनल लिख सकते हैं, हमने बताया था डायगोनल इनटू h1 प्लस h2। तो यहां से देखें हाफ, उसके बाद डायगोनल हमारे पास कितना है 128 मीटर, ठीक है। और h1 कितना हमारे पास, कुछ किसी को भी h1 मान सकते हैं और किसी को भी h2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है क्योंकि भाई हाइट ही तो दिया हुआ है, ठीक है। दो ही ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है तो किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, अगर हम इसको मेजर करके बनाते तब कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन मेजर तो किया नहीं हमने, इसलिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। किसी को भी मान लेंगे, अभी हमें मानना है, बनाना तो है नहीं, एक्यूरेट उसका डायमेंशन देना नहीं हमें, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब देखेंगे यहां से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स में, फिर 6 4 हो जाएगा, यानी कि 64 हो गया है। 64 इंटू इसको पूरे को सम अप करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 0 पॉइंट, फिर 1 बचेगा कैरी, ठीक है। ये हो जाएगा 7 9 प्लस 1 10, ठीक है। फिर सम अप करेंगे 1 मिलेगा हमारे पास कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, यानी कि 40 टोटल मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये पॉइंट अगर लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। क्यों हटाया पता होगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं भाई। तो 0 को ऐसे लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी 1 आया, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25, क्या हो जाएगा, मीटर में वैल्यू दे रखा, डायमेंशन मीटर में दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर क्यों होगा, हमने पहले ही बता रखा था मीटर स्क्वायर क्यों होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि अगर दो वैल्यूज को हम लोग, दो वैल्यू अगर हमारे पास है, मान लेते हैं 128 था, ठीक है, और इसको सम अप किए तो भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सब तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, ठीक है, ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं इतना कुछ याद है, इतना कुछ नहीं याद है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ ना में, तो क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, हाइट मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक फिगर बनाए, डायगोनल ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो देखेंगे कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी कि उसका वो हाइट हो गया, और किसी एक को बेस मान लेंगे, तो बेस किसको मान सकते हैं भाई, इसी को, तो इसी को बेस मान सकते हैं, क्योंकि कह रहा अपोजिट वर्टिसेस, यानी कि इसी वाले वर्टिसेस से बन रहा है परपेंडिकुलर, इसी वर्टिसेस से ज्वाइन हो रहा है ना, तो देखेंगे क्या बनेगा, यही जो जिसपे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि किस पे ड्रॉ कर रहे हैं भाई, बीडी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास, इस पॉइंट को कुछ मान ले, पहले यहां पे मान लेते हैं एल, इस पॉइंट को मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को एम, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, किस पे हो रहा है, एल सी परपेंडिकुलर बीडी, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है बीडी पर, या फिर दूसरा वाला परपेंडिकुलर एल एम ए परपेंडिकुलर बीडी ए बी, ठीक है, यही तो कह रहा था वो, ठीक है। मतलब किसी एक को परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो जितने परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उसको बेस मान लिया हम लोग, ठीक है, सिंपल था, आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए अब जितने भी क्वेश्चन है आगे कराते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करने वाले वही क्वेश्चन बताएंगे जिनको हमने एग्जाम्पल में नहीं डिस्कस किया है, ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंट होंगे, ठीक है, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे एट लास्ट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।